तो हेलो गाइज, मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है, इस वीडियो का नाम है ब्रीथ सर्कल। व्हाट इज ब्रीथ किसे कहते हैं? सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल में क्या क्या होता है? ये सब सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रीथ सर्कल। ब्रीथ सर्कल। ब्रीथ का परिधि। ब्रीथ का परिधि होता है 2πr। ब्रीथ का परिधि क्या होता है? 2πr। उसके बाद से है ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल इसमें लिखा हुआ है, ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल πr²। πr²। इसी तरह ब्रीथ का अर्ध परिमाप होता है πr। पाई और आर। और ब्रीथ का व्यास है, ब्रीथ का व्यास होता है 2r। क्या होता है? 2r। और आगे बढ़ते हैं ब्रीथ। व्हाट इज ब्रीथ सर्कल? देखिए ये है ब्रीथ सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में कहेंगे किसी बिंदु के चारों तरफ, किसी बिंदु के चारों तरफ, देखिए ये बिंदु है, इसके चारों तरफ समान दूरी पर स्थित। समान दूरी पर मतलब यहाँ 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 समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ब्रीथ कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, किसी बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ब्रीथ कहलाता है। इस बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को ब्रीथ का केंद्र कहते हैं। ये केंद्र है ब्रीथ का केंद्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या देखिए कहाँ है? यहाँ रेडियस। फिर है व्यास, डायमीटर। फिर है जीवा, कॉर्ड, और बहुत सारा है। तो हम जीवा को देखते हैं। जीवा देखिए, वह रेखाखंड जिसका दोनों अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो। वह रेखाखंड जिसका दोनों अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो। वह देखिए यहाँ से एक पाई ले लेंगे तो वह रेखाखंड हो जाएगा। जैसे देखिए ये बता रहे थे जीवा। यह एक रेखा हो गया, यह एक मतलब सीधा नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए यह एक रेखा हो गया है। तो जिसका दो रेखाखंड ये हो गया, इसका दोनों अंतिम बिंदु ये वाला और ये वाला कहाँ पर स्थित है? ब्रीथ पर स्थित है। इसे कहते हैं जीवा। देखिए कॉर्ड, वह रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो उसे जीवा कहते हैं। और पढ़ेंगे व्यास, डायमीटर। वह जीवा जो ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरती है। वह जीवा जो ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरती, देखिए ये हो गया ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजर रही है। ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजर रही है, इसे ही कहेंगे हम त्रिज्या। त्रिज्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, वह जीवा जो ब्रीथ के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहते हैं। ये केंद्र है, ये गुजरेगा, इसे व्यास कहेंगे। और आधा से गुजरेगा उसे त्रिज्या कहेंगे। देखिए ये इधर होगा, इधर नहीं दिया होगा तो इसे आर, त्रिज्या कहेंगे। इधर नहीं दिया होगा, इधर दिया होगा तो उसे भी कहेंगे आर। और पूरा दिया होगा उसे कहेंगे व्यास। इसके बाद से त्रिज्या, वह रेखाखंड जिसका एक अंतिम बिंदु केंद्र पर हो तथा दूसरा अंतिम बिंदु ब्रीथ पर हो। देखिए मैं बोला ना, इसका एक अंतिम बिंदु इस पर हो केंद्र पर, और दूसरा अंतिम बिंदु यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं पर, यहाँ पर भी हो तो भी चलेगा, यहाँ पर भी हो तो भी चलेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी हो चलेगा। देखिए केंद्र हो, ब्रीथ पर एक हो, एक अंतिम बिंदु केंद्र से दूसरा अंतिम बिंदु ब्रीथ पर स्थित हो। अब इसके बाद से ब्रीथ की जीवा। ब्रीथ की परिधि के किनारे दो बिंदु मिलाने वाली रेखा ब्रीथ के जीवा कहलाती है।
ये वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के किनारे 2 बिंदु, मतलब ये वृत्त है, इसकी परिधि के किनारे 2 बिंदु है ना, किसी किनारे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्तखंड कहलाती है। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वो क्या कहते हैं? तो व्यास। ये परीक्षा में भी आया था, 9th के मंथली परीक्षा में आया था। और देखिए वृत्तखंड, कोई भी जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांटती है, ये तो बात है। ये कोई भी जीवा, ये एक जीवा है, वृत्त को 2 खंडों में बांटती है, 1 खंड 2 खंड, 2 खंड हुआ, एक को दीर्घ खंड, एक को दीर्घ बोलेंगे, एक को लघु बोलेंगे, को बांटती है। इन खंडों को वृत्तखंड कहते हैं। बड़े खंड को दीर्घ खंड तथा छोटे खंड को लघु, छोटे खंड को लघु कहते हैं। चाप, परिधि के किसी भी हिस्से जो वृत्तखंड अथवा त्रिज्या खंड के सम्मिलित होता है उसे चाप कहते हैं। परिधि के कोई किसी भी हिस्सा है, इसको जो कोई भी हिस्सा है जो वृत्तखंड अथवा त्रिज्या खंड में सम्मिलित हो उसे चाप कहते हैं। त्रिज्या खंड, 2 त्रिज्याओं तथा चाप से घिरे हुए वृत्त के किसी भी भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। किसी भी भाग को त्रिज्या खंड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी वृत्त हमारा खत्म हुआ। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसमें से। देखिए आपका क्वेश्चन निकल रहा है, हाँ किधर गया जी, हाँ यहाँ है, वृत्त की सबसे बड़े जीवा को व्यास कहते हैं। ये पूछ सकते हैं आप कहीं भी। तो चलिए हमारा वीडियो ख़त्म हुआ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह कीजिए। तो धन्यवाद, चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।